और सिल्वर में गलती से भी एसआईपी मत करना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोल्ड का प्राइस अभी 1,40,000 चला गया है और सिल्वर 2,40,000 पे चल रहा है। लेकिन अगर आप इनमें एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप गूगल करोगे तो इंडिया में जो भी सिल्वर और गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स है वो एफओएफ कैटेगरी के। एफओएफ यानी फंड्स ऑफ फंड, मतलब ये फंड खुद से सिल्वर गोल्ड नहीं लेते बल्कि ये दूसरे फंड्स में पैसा लगाते हैं जो गोल्ड और सिल्वर लेते हैं। इसको निपॉन इंडिया के एग्जांपल से समझते हैं। तो निपॉन इंडिया का एक म्यूचुअल फंड है निपॉन इंडिया ईटीएफ एफओएफ ग्रोथ। इसकी अगर आप होल्डिंग्स देखोगे तो इसकी 100% होल्डिंग्स निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ में है। मतलब म्यूचुअल फंड लेने के बाद भी आपका पैसा एट द एंड ईटीएफ में ही जा रहा है। इसमें आपको दो तरह से नुकसान होते हैं। पहला होता है एक्सपेंस रेशियो। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ के मुकाबले ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप किसी भी साइड रख दे तो टैक्सेशन के मामले में म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में ईटीएफ एक बेटर ऑप्शन बनता है। सपोज 1 लाख रुपए आप सिल्वर ईटीएफ में लगाते हो और 1 लाख रुपए सिल्वर के म्यूचुअल फंड में लगाते हो और दोनों में आपको 20,000 रुपए का कैपिटल गेन बनता है। अब जब टैक्सेशन की बारी आएगी तो सिल्वर ईटीएफ में आपको उसी अमाउंट के लिए टैक्स देना होगा 2,500 रुपए और सिल्वर म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स देना होगा 12,000 रुपए का। और अगर आपको जानना है कि अभी के टाइम कौन से बेस्ट सिल्वर ईटीएफ्स है तो पेज को फॉलो करके कमेंट कर दो सिल्वर।